नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद जिला परिषद बैठक गुरुवार को काफ़ी हंगामेदार रही। बैठक के दौरान हंगामा इतना बढ़ा कि सभी सदस्य उठकर आसन सामने जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। उनका आरोप था कि बैठक में जो प्रस्ताव पारित होते हैं उनका क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। जो प्रस्ताव पारित कर दिए जाते हैं उन्हें फिर से सूची में डालकर सदन का समय बर्बाद किया जाता है। सदस्यों ने इसके उदाहरण भी दिए। कई बार तो आसन को जवाब नहीं जुट रहा था, जिससे सदस्यों में काफ़ी नाराज़गी थी। उनका कहना था कि अवधि विस्तार के बाद यह बोर्ड की अंतिम बैठक है, क्षेत्र में काम नहीं हुए हैं, ऐसे में वह किस मुंह से जनता से फिर वोट मांगने जाएंगे। बता दें, धनबाद में लगभग 15 लाख लोगों के इलाके में विकास की जिम्मेदारी धनबाद जिला परिषद की है। सदस्य यह मांग करते हैं कि आय खर्च का विवरण उन्हें दिया जाए। ये 5 साल गुजर गया है। हम लोग अभी एक्सटेंशन पे चल रहे थे। ये बैठक जो हुई है ये जिला परिषद बोर्ड की शायद अंतिम बैठक ही होगी, क्योंकि इसके बाद सरकार चुनाव में चले जाएंगे सब लोग। ये बहुत स्पष्ट है कि पिछला जो बैठक हुआ था इसी टाउन हॉल में ही था और उसमें पारित हुआ था कि जितने बंद पड़े संस्थान हैं उनको खोला जाए और इकरारनामा करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए प्रस्ताव पारित था। और उसी के आधार पर इन लोगों ने एक कमेटी का गठन किया जिसमें किराया निर्धारण करने की बात थी। और उस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, इंक्लूडिंग कार्यपालक पदाधिकारी। उसमें 4 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। एक रोबिन गुराई जो उसके अध्यक्ष थे उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया और एक ग्रोवर जी थे उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, लेकिन बहुमत का हस्ताक्षर था। तो जो कार्यपालक पदाधिकारी थे उनकी ड्यूटी बनती थी कि इसके आलोक में जो भी बंद पड़े कार्यालय थे उनका एग्रीमेंट करके उसको खोल दिया। लेकिन खोलने के बजाय इन्होंने सरकार से मंतव्य मांग लिया। उसका अनुपालन किया गया। आज का मुद्दा जो था 7 था, उसके बाद अन्यान था। अन्यान में 28 योजनाएं बीच में नहीं डालिएगा अध्यक्ष जी के सहमति से है। और एक दुर्गा दास ने विधायक माननीय सांसद विधायक मत की योजना का कार्यकारी एजेंसी जिला अभियंता को नामित करना है। अब तक की गई योजना की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में भी प्रस्ताव दिया गया है। और साथ में सभी सदस्यों की ये मांग थी कि जो जिला परिषद की अपनी निधि जो है उसे 1 करोड़ रुपया तत्काल स्वीकृत किया जाता है सर्वसम्मति से। और जो अपने आय से, अर्जित आय से जो राशि बनती है, चाहे वो 20 लाख के ईच सदस्य बनता हो, चाहे उससे ज़्यादा बनता हो, उसको तत्काल उसको हम लोग माने टेंडर करके उसका कार्यान्वित किया जाए माननीय सदस्यों की सहमति से। और बाकी पुनः प्रत्येक बार जो पारित करने की बात होती है, पारित करना नहीं पड़ेगा, बल्कि 1 करोड़ है उसमें जितना अधिक निकलते जाएगा उसमें दिया जाएगा। इसी तरह से सभी जो सदस्य था उसमें पारित किया गया, मुख्य से लेकर के सभी तक। दुर्गा दास ने जो किया है टेक्सटाइल मार्केट के विषय में कहा गया कि उसका कम राशि निर्धारित की गई है, इस कमेटी के द्वारा किया गया है, ये बतावें। नहीं तो एक नई कमेटी बना करके उसका हम पुनः से जांच करेंगे और उसका रेट धनबाद बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के न्यू मटकुरिया कॉलोनी की एक महिला ने गुरुवार की सुबह अपनी 13 वर्षीय बेटी के अपहरण होने की शिकायत पुलिस से की है। महिला ने पुलिस को बताया कि गुरुवार की अहले सुबह 4 युवक उनके घर आए और उनकी बेटी को जबरन उठाकर ले गए। महिला ने यह भी बताया कि पूर्व से ही पोस्को एक्ट के तहत आरोपी युवकों के खिलाफ मामला चल रहा है। ऐसे में उनकी बेटी का अपहरण हो जाने से उन्हें बुरे अंजाम की आशंका है। महिला की शिकायत पर बैंक मोड़ पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। कोई लेके चला गया, मेरी बेटी को किडनैप किया है कोई। मेरी छोटी सी बच्ची है। क्या नाम है आपकी? मेरी बेटी का शिफा नाम है। शिफा कितना बजे हुआ? अभी 12 कंप्लीट की है वो। अच्छा,
घर से निकली थी क्या? जी हम लोग सब सोए हुए थे, हमको नहीं पता कौन आया क्या आया, हमको नहीं पता, चुपके से आया घर से उठा के लेके गया। कौन था वो? हमको नहीं पता, लेकिन इसमें 4 लड़का पहले से जुड़ा हुआ है केस में। आतिफ खान, आशीष सिंह, आकाश दास, भोला साहब के बेटा पंकज कुमार, बस इतना हम जानते रहे, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। मेरी बेटी को ढूंढ के लाइए प्लीज सर, कितना बजे आपके घर घुसे थे? हमको ये नहीं पता, हमको नहीं पता। सो उठे तो मेरी बच्ची नहीं है, बड़ी वाली सिर्फ है घर में। क्या करती थी आपकी बच्ची? पढ़ाई? मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मेरे घर में जेंट्स कोई नहीं है। अच्छा, तो अभी आप कहाँ पहुँचे हैं? अभी हम बैंक पर थाना आए हुए हैं। पुलिस गई थी ना आपके घर? नहीं, अभी मेरे इतना देर हो गया फोन की, उतना देर में नहीं पहुंचा। पीछे से पुलिस पहुंचता तो उसमें हम क्या करें। हम सबको खबर किए हैं, थाना प्रभारी को, आयोग को, एसएसपी, डीएसपी को, सबको हम खबर किए। केस चल रहा था क्या आपका? जी पहले ही से चल रहा है, कौन सा 3 महीना हो गया केस का, पोस्को 8 लगा हुआ था। अच्छा, वो पहले भी केस था? जी छड़खानी? जी मेरे बच्चे को ढूंढ के कहाँ रहते लाइए, हैं आप? न्यू मुटके रेलवे क्वार्टर में। न्यू मटकुरिया? अच्छा, शाम को। धनबाद मटकुरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य दिनेश हेलीवाल, नलिन खेड़ा और रवि गौड़ ने रविवार को धनबाद डीटीओ से मुलाकात कर शहर में 407 वाहन की नो एंट्री से कारोबारियों को हो रहे नुकसान के बारे में बताया। डीटीओ से अनुरोध किया गया कि गोधरा चेक पोस्ट की ओर से कतरास रोड में हुंडई शोरूम और पूजा टॉकीज की ओर से रांगाटाड़ तक 407 वाहनों के प्रवेश की अनुमति दी जाए। डीटीओ ने कहा कि वह समाधान पर काम करने की कोशिश करेंगे। धनबाद के आनंद मंगल संस्था महिला सशक्तिकरण को लेकर 22 व 23 अक्टूबर को स्वरोजगार का आयोजन करेंगे। इसे लेकर संस्था के लोगों ने आज धनसार स्थित सिद्धि विनायक में एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। संस्था के संगीता अग्रवाल ने बताया कि महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 दिवसीय स्टॉल लगाने का निर्णय लिया गया है। यह पूरा आयोजन धनसार के होटल सिद्धि विनायक 22 व 23 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। कि हम महिलाओं को केवल स्टॉल दे रहे हैं कि महिलाएं आगे आएँ और मतलब अपना जीवन यापन का कुछ साधन, कुछ जुगाड़ कर सकें। खाने का स्टॉल भी इस बार सारी महिलाएं लगा रही हैं। साउथ इंडियन का रीता बंसल लगा रही हैं, उनका नोखे लाल ब्रांड है। प्रिया ठक्कर का गुजराती खाना है और त्रिमूर्ति केटरर्स है, उस पर विनीता दुदानी विनीता गुटगुटिया स्टॉल को मैनेज करेगी। और कैलकाटा से काफ़ी लेडीज़ आ रही हैं, जयपुर से आ रही हैं और एक दिल्ली की है, मुजफ्फरपुर से भी ज्वेलरी लेके लेडीज़ आ रही हैं करके शंकरा आयुर्वेदा करके एक लेडी स्टॉल लगा रही हैं, तो वो भी है। फिर सनातन संस्था है, प्राणिक हीलिंग है। तो सब तरीके से हम चाह रहे हैं कि महिलाएं आगे आएँ। और आनंद मंगल की ओर से हम लोग कलकत्ता से दिए मंगा के रख रहे हैं जो धनबाद में उपलब्ध नहीं है। वो दिए आपको सिर्फ यहीं पे उपलब्ध होंगे, तो जिनको भी चाहिए वो ले सकते हैं। जी सारा हैंडमेड है, हैंडमेड डेकोर है, बंधनवार है, रंगोली है और भगवान की पोशाक, मतलब दिवाली से संबंधित जो भी वस्तु है वो सब आपको मिल जाएगी। और हम लोग एंट्रेंस पे ही हम लोग हर आने वाले लोगों को एक सैनिटाइज़र और मास्क देंगे ताकि कोविड से भी। धनबाद के तोपचांची में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लोगों ने पुलिस स्मृति दिवस मनाया। इस दौरान शहीद हुए साथियों को स्मरण करते हुए उनके द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें 1959 में आज ही के दिन सीआरपीएफ की 3री बटालियन के 21 जवानों ने हॉट स्प्रिंग लद्दाख में चीनी सेना के बड़े दस्ते को धूल चटाते हुए उनके आक्रमण को विफल कर दिया था। इस दौरान मातृभूमि की रक्षा करते हुए 10 जवानों ने प्राणों की आहुति दी थी। निरसा के डूमरकुंडा में एक कार्यक्रम का आयोजन कर पंचायत के कोरोना योद्धाओं को अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान चिरकुंडा नगर परिषद उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने कहा कि देश की जनता ने जीवन रक्षक डोज के 100 करोड़ लक्ष्य को पार कर लिया है और यह संभव
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। वहीं देश की जनता ने भी बढ़ चढ़कर वैक्सीन लेने में सहयोग किया है। 100 करोड़ पार, 100 करोड़ क्या पार? ये स्वास्थ्य के लिए जीवन रक्षक वैक्सीन का 100 करोड़ डोज आज पार किया है और इसका हम लक्ष्य पूरा कर लिए हैं। भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में फ्री वैक्सीनेशन का 100 करोड़ डोज आज हम लोगों ने पार किया है और भारत की जनता ने इस वैक्सीन को लेने में आगे बढ़कर दिलचस्पी दिखाई है। भारत के जो हैं कोरोना से लड़ने वाले कोरोना योद्धा हैं, उन लोगों ने भी आगे बढ़कर कोरोना के समय भी इस जीवन रक्षक वैक्सीन को जनता के बीच जनता को देने के लिए अपनी मेहनत से अपने आप को उपलब्ध कराया है। इसलिए आज हम सभी इस अपने अजय पासवान मुखिया जी की इस पंचायत भवन में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली इस कोरोना से लड़ने वाली वैक्सीन को देने वाले कोरोना योद्धाओं को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। निरसा थाना क्षेत्र के सिनेमा मोड़ रोड के पास युवा व्यवसायी राजीव मिश्रा ने अपने आवास के कमरे में फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। घटना के संबंध में बताया जाता है कि व्यवसायी राजीव मिश्रा विगत कई वर्षों से अपने व्यवसाय में लगातार हो रहे नुकसान के कारण काफ़ी परेशान थे। वह काफ़ी दिनों से डिप्रेशन में थे। घर वालों ने बताया कि देर रात खाना खाने के बाद पूरा परिवार सोने चला गया। उनकी पत्नी सुबह देखी कि वह ऊपरी तल्ले के एक कमरे में फंदे से झूल रहा है, जिसके बाद आनन फानन में आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी गई। लोगों ने इसकी सूचना निरसा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची निरसा थाना प्रभारी सुभाष सिंह ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी भी मौके पर पहुंचे और रोते बिलखते परिवार को सांत्वना दिए। आज राजीव जो यहाँ पर एक समय सिनेमा हॉल का मालिक था, ये लोग निरसा में एक बार उसने सुसाइड कर लिया। उसका कारण एक ही है, जो आर्थिक तंगी और जो बाज़ार में लोनों की, तो तमाम कारणों के कारण वो डिप्रेशन में काफ़ी दिनों से चल रहा था, जिसके कारण आज वो सुसाइड कर लिया। उसके पीछे उसके वाइफ और बच्चियाँ। आज राजीव जो यहाँ धनबाद के सिंदरी स्थित हर्ल यानी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड में जल्द ही उत्पादन कार्य शुरू हो जाएगा। इसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। वहीं सिंदरी में हर्ल के आने के बाद यहां के स्थानीय लोगों में फिर एक बार उम्मीद जगी है, जो एफसीआई के बंद होने के बाद धूमिल होने लगी थी। सिंदरी के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ काफ़ी मात्रा में ज़मीन है। अगर सरकार चाहे तो स्थानीय प्लानिंग कर जमीन अधिग्रहण कर यहाँ और भी उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, जिसका लाभ सिंदरी के साथ साथ अगल बगल के इलाकों को भी मिलेगा। सिंदरी में हर्ल के रूप में एक नया खाद कारखाना का स्थापना हो रहा है। प्रोजेक्ट अब लगभग समाप्ति की ओर है और हर्ल के आने से सिंदरी में कुछ चहल पहल बढ़ी है, कुछ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ की जो समस्याएं हैं वो हर्ल के द्वारा उसका समाधान किया जाएगा। बागमारा में जेएमएम युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष कारू यादव का अवैध लोहा लदे ट्रैक्टर को ग्रामीणों से छुड़ाने का वायरल वीडियो के बाद जेएमएम युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौरव सिंह और सचिव अमित महतो ने कारू यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पद मुक्त करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद बागमारा जेएमएम में कार्यकर्ताओं में अंतर्कलह शुरू हो गया है। जेएमएम के एक गुट कारू यादव के समर्थन में है, जबकि दूसरा विरोध कर रहे हैं। कारू यादव समर्थकों ने कारू के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध जताया है। उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है। हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित इसलिए हुए हैं कि कारू यादव जी को बिना कोई नोटिस दिए हुए उनके पद से निष्कासित किए गए, जो सरासर गलत है। उन्हें आरोप तो किसी पर भी लग सकता है। प्रशासन उनका निष्पक्ष जांच करे, जांच करने के बाद जो उचित कार्रवाई होते हैं उनके तहत नोटिस देके उनको कार्रवाई करना चाहिए। आज जो बागमारा में जेएमएम बिखरा हुआ था, उन्हें संगठित करने का एक बहुत ही मजबूत रूप से उभरे हैं कारू यादव जी। आज कारू यादव जी नहीं रहेंगे,
तो फिर जो है कि जब जो है बिखरता चला जाएगा। कारू यादव को जो पद निष्कासित किया गया है, पार्टी से नहीं पद से निष्कासित किया गया है जिला उपाध्यक्ष से, हमारे जिला अध्यक्ष गौरव सिंह और जिला सचिव अमित महतो द्वारा, जो हमारे पत्र के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप में भी आया है, ये जो किया न्याय संगत नहीं है, क्योंकि इसको निष्कासित करने से पहले वेरीफाई होना चाहिए, पहले समझना चाहिए, बूझना चाहिए कि ये सच है कि झूठ है घटना। श्री कारू यादव जी को पद निष्कासित किया गया है बगैर कारण बताओ नोटिस दिए हुए। अगर पद निष्कासित ही करना था तो कारण बताओ नोटिस जारी करते, संतोषजनक अगर टिप्पणी नहीं मिलती या संतोषजनक ये नहीं किया जाता तो ये किया जाता है, उनको पद निष्कासित नहीं किया जाता है। और मेरा कहना है कि जो भ्रष्ट लोग ये विपक्ष से मिली भगत करके पैसा खा करके ऐसा तुगलकी फरमान जारी करते हैं, उनके खिलाफ हम लोग माननीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी से मिलने का काम करेंगे और उनके प्रति उनका शिकायत करेंगे और उनको उनके पद से निष्कासित करने का मांग करेंगे। बड़ाकर में कांग्रेस यूनियन ऑफिस के पास अवैध पेयजल कनेक्शन को लेकर आसनसोल नगर निगम ने स्थानीय टिंकू अंसारी पर मामला दर्ज कराया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने टिंकू अंसारी के बस स्टैंड स्थित उनके पार्लर के आसपास लोगों से पूछताछ की। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ाकर के बेगुनिया में गुजराती समाज की ओर से शरद उत्सव मनाया गया। इस दौरान कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई तरह के खेल क्रीड़ा प्रतियोगिता भी की गई। इस कार्यक्रम में समाज के कई युवक युवतियां और महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। गुजराती समाज का ये जो रानीगंज के कोजागरी और हिल बस्ती लक्ष्मी मंदिर में मां लक्ष्मी की पूजा धूमधाम के साथ की गई। अशोक पल्ली इलाके में डे परिवार की पारंपरिक पूजा का आयोजन किया गया। यहां सभी रीति रिवाजों का पालन करते हुए धन देवी की आराधना की गई। रानीगंज में महावीर अखाड़ा निकाला गया, जो रानीगंज के विभिन्न इलाकों में भ्रमण करते हुए देवी मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की गई। अखाड़ा के सदस्यों ने पहले गौशाला और फिर रानीगंज कोलफील्ड में ध्वजारोहण किया। इस संदर्भ में अखाड़े के एक सदस्य ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित सभी कोरोना नियमों का पालन करते हुए ही अखाड़े का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मौके पर अखाड़े के सदस्य और स्थानीय लोग मौजूद थे। शहीद दिवस के अवसर पर सीआईएसएफ बरनपुर यूनिट ने न्यू टाउन स्थित परेड ग्राउंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सीआईएसएफ कमांडेंट विधान भंडारी सहित कई सीआईएसएफ जवानों ने शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कमांडेंट विधान भंडारी ने अपने वक्तव्य के दौरान जवानों को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहने की अपील की। भारत की 2500 मील लंबी सीमा सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते थे। एक भारतीय अभियान की तैयारियों में 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स से लैनक लॉ तक जाने के लिए 3 अग्रिम टोही दलों को भेजा गया था। अंडाल थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास आज ईसीएल के 20 बालू लदे ट्रक को रोककर ट्रक एसोसिएशन के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कई दिनों से बालू का टेंडर बंद था। नया टेंडर होने के बाद केवल चुनिंदा ट्रकों को परमिशन दिया गया है। प्रशासन टेंडर देने में भेदभाव कर रही है, जिसके विरोध में हमने प्रदर्शन किया। हमारी मांग है कि सभी ट्रकों को परमिशन दी जाए, वरना हम किसी ट्रक को नहीं चलने देंगे। पुलिस के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। এগুলো
আটকানোর মূল কারণ হচ্ছে যে আমাদের একই গাড়ি মানে আমরা হচ্ছে আমাদের বাড়ি হচ্ছে বহুলা গাড়ি, এগুলো গাড়ি যেগুলো আটকানো হয়েছে হচ্ছে 36 ঘন্টা গাড়ি। আজকে 36 ঘন্টা যে বালিগুলো আছে সেগুলো পারমিশন পেয়েছে ওরা এবার চালাচ্ছে, কিন্তু ওই সেম বালি হওয়া সত্ত্বেও আমাদের যে সেল জামার যে বালিগুলো আছে সেগুলো এখনও অবধি পারমিশন হয়নি। তার জন্য আমাদের নিজেদের মধ্যে একটু আমাদের যে অ্যাসোসিয়েশন আছে ওর সাথে একটু হয়েছে, সেই নিয়ে একটা মিটিং কাটাকাটির জন্য ওখানে যে কীর্তনের যে বালিগুলোর পারমিশন হয়েছে, কিন্তু এটাও সিএলের বাড়ি, কিন্তু এখানের পারমিশন আমাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে করানো হয়নি। তার বিক্ষোভের জন্য আমরা গাড়িগুলোকে সব দাঁড়িয়ে না, ট্রাকগুলো নয়, বালির পারমিশন হয়নি। এটা 36 ঘন্টার বালির পারমিশন হয়েছে বলে ওই গাড়িগুলো 36 ঘন্টা থেকে নিয়ে আসছে, আর আমাদের এখানে এটাও সিএলের বাড়ি। देश में 100 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन किए जाने की खुशी में धनबाद के भाजपा नेताओं ने आईएसएम में चल रहे वैक्सीन सेंटर पर कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे डॉक्टर और नर्सों को सम्मानित किया है। इस दौरान भाजपा के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, झरिया के भाजपा नेत्री रागिनी सिंह समेत कई भाजपाइयों ने डॉक्टर और नर्सों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके अलावा झरिया के समाज सेवी अंकित राजगढ़िया ने केक काटकर खुशी मनाते हुए डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया। सबसे पहले तो मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पूरे देश में ये महान काम किए, बचाने का काम किए, पूरे देश को बचाया है और 100 करोड़ वैक्सीन पूरा हुए हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर जगह पे जहाँ वैक्सीन है सभी जगह जाकर जितने भी नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी जगह सभी लोगों को सम्मानित करने का काम किए हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो जो कोरोना काल में अपने जान पे खेल कर सबको जान बचाने के जो काम किए हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिनके कुशल नेतृत्व में 100 करोड़ टीकाकरण का होना पूरे विश्व को अचंभित किया है और भारत को जिस तरीके से इन्होंने बचाया है कोरोना काल में, ये सदियों तक इन्हें याद रखा जाएगा और हम सब एक एक भारतवासी उनके हमेशा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।